नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8 मेधा पुस्तक से 5वां पाठ बिरसा मुंडा का वाचन और व्याख्यान करेंगे। बिरसा मुंडा कौन थे, क्या उनका योगदान है देश की आज़ादी में, इस पर श्याम सिंह शशि जी ने, जो इसके लेखक हैं, सबसे पहले हम लेखक का परिचय आपको बता देते हैं। श्याम सिंह शशि जी एक समाजशास्त्री और साहित्यकार हैं और ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। इनका जन्म हरिद्वार उत्तराखंड के बहादुरपुर नामक गांव में हुआ था। 1 जुलाई 1938 वह सत्र था जब इनका जन्म हुआ था। उन्होंने लगभग 300 पुस्तकें लिखी। इनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हैं वो है समाज विज्ञान, हिंदी विश्वकोश, अग्निसागर। ये कुछ पुस्तकें उनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आदिवासियों के जीवन व रहन सहन के बारे में लिखी उनकी पुस्तकें द वर्ल्ड ऑफ नोमेडट्स और एकला चलो काफी चर्चित रहे। यहां पर भी उन्होंने आदिवासियों के विषय में ही लिखा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जी का क्या योगदान है, उनके बारे में लेखक लिखते हैं। आज हमारा देश स्वाधीन है, कि आज हमारा देश तो स्वाधीन है। इस स्वाधीनता के लिए कितने ही लोगों ने न जाने कितनी कष्टों को सहा है। कुछ लोग फांसी के फंदे पर लटक गए, तो कुछ ने जेल में यातनाएं ही सही। यातना यानी कि तकलीफ, बहुत सी तकलीफें सही। कुछ लोगों ने तो काला पानी तक की सजा पाई और कुछ को तो मांडले जेल भेज दिया गया। हमारी आजादी की ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। आजादी की इस लड़ाई में भाग लेने वालों में कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। बहुत से ऐसे भी देशभक्त हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, परंतु बहुत कम लोग हैं जो उन्हें आज भी याद रख पाए हैं। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। मुंडा एक प्रकार की आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। यह जो जनजाति है वह झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के जंगलों में पाई जाती है। मुंडा लोग प्रायः छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते हैं और इनके
घर अधिकतर मिट्टी के बने होते हैं। इन लोगों का स्वभाव बहुत ही सरल और ये मेहनती बहुत होती है। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। उनका जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ। यह गांव झारखंड के खूंटी के निकट पड़ता है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हातू था। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बच्चों की भांति ही बीता। वे माता पिता का काम में हाथ बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई बंद कर दी। धीरे धीरे बिरसा जवान हुए। वे बड़े बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले। उनका ढील और जो शरीर की बनावट थी वो सामान्य मुंडाओं से विशाल थे। यानी कि आकार प्रकार में वो सामान्य मुंडा जो लोग होते थे, जनजाति के लोग होते थे, उनसे उनका ढील और लंबा चौड़ा था। बिरसा समाज सेवा में रुचि लेने गए। जब वो जवान हुए तो उनका समाज सेवा में, लोगों की सेवा करने में उनकी रुचि हुई। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया। लोग उनके पास इकट्ठे होने लगे। समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ गया। मुंडा लोग यहां तक मानने लगे कि उनको कोई सिद्धि प्राप्त है, ऐसा भी वो मानते थे। उनके हाथ फेरने मात्र से बीमार आदमी सही हो जाता था। इसलिए आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा कहकर पुकारने लगे। उन दिनों देश भर में आजादी की लहर फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों से आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना प्रारंभ किया। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। धीरे धीरे यह मुंडा समाज भी जागरूक हुआ। लोगों में स्वतंत्रता के लिए उत्सुकता बढ़ी। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। बिरसा ने सबको इकट्ठा किया और एक अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए, वो घबरा गए। सरकार ने उन्हें बहुत ही शीघ्र गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेजों को लगातार धोखा देते रहे, चकमा देते रहे। लेकिन 8 अगस्त 1995 को वे घर पर सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। जिस समय सिपाही ने उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाना चाहा या जेल ले जा रहे थे, उस समय हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए।
विरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का आरोप लगा। उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में विरसा बहुत शांत रहते थे। वहां भी वे अपने समाज के लिए आंदोलन के लिए आने वाले समय की योजनाएं बनाने लगे। 30 नवंबर 1897 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मुंडा समाज के लिए ये दिन बहुत खुशी का दिन था। वे विरसा के दर्शनों के लिए, उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो गए। विरसा जेल से छूटने के बाद बहुत ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठे। वे फिर देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। विरसा ने यह बात मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे या हिंसा के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने लोगों को बताया कि अहिंसा से ही काम चलने वाला, अहिंसा से ही। तो अब दोनों मार्ग रखे। वे अहिंसा के पक्ष में रहते थे। अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। विरसा को कुछ दिनों तक भूमिगत होना पड़ा, लोगों की नजरों से बचकर रहना पड़ा। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते थे और जो क्रांतिकारी थे उनको क्रांति का मार्ग बताते रहे। 3 मार्च 1900 को चक्रधारपुर झारखंड से विरसा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रांची जेल भेज दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उन्हें हैजा हो गया था। जेल से ही विरसा का इलाज चला, किंतु उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। अंततः 9 जून 1900 को विरसा इस संसार से चले गए। बिरसा मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच में जीवित हैं। किस रूप में जीवित हैं? कहते हैं वे उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। आज भी उनकी भगवान मानकर पूजा होती है और उनकी याद में रांची में एक समाधि भी बनी हुई है। वहीं पर उनकी विशाल प्रतिमा लगी हुई है। तो जिन क्रांतिकारियों को, जिन राष्ट्रभक्तों को जो देश की आजादी में लगे बहुत को हम जानते हैं, लेकिन यहां भी एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जिसे हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। कैसे देश में उनका, देश को आजाद करने में उनका योगदान था। इसके लिए हम इस स्वतंत्रता की संग्राम सेनानी के कृपा पात्र हैं। धन्यवाद।